आकाशिक हीलिंग्स क्या जाती हैं, आकाशिक हीलिंग से हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं। आज हम इस सभी विषय में बात करेंगे। मैं आपको डिटेल में इसको समझाऊंगी कि आकाशिक हीलिंग से हमें क्या फायदा होता है, राइट। आकाशिक हीलिंग्स क्यों करनी चाहिए, क्या हीलिंग्स करके हम सब कुछ बदल सकते हैं। एक सवाल बार बार मन में आता है, हीलिंग्स क्यों करनी है, हीलिंग्स क्या होती हैं और क्या ये हमारी इवेंट्स को चेंज कर देती हैं। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि इवेंट्स जो है वो चेंज हो जाते हैं जब हम हीलिंग्स करते हैं। कोई ऐसा सोचता है कि इवेंट्स डू चेंज व्हेन वी डू द हीलिंग्स। चलिए, आज अगर आप ऐसा सोचते हैं, नहीं सोचते हैं, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। आप जो है मेरे साथ इसको करेंगे और फिर जो है आप इसको समझ पाएंगे कि हीलिंग से क्या होता है। तो आइए मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि हीलिंग्स क्या होती हैं, हीलिंग से क्या फर्क पड़ता है, क्यों हीलिंग्स करनी चाहिए, हीलिंग्स करके क्या बेनिफिट्स हैं, और हीलिंग से जो है हम क्या इवेंट्स को चेंज कर सकते हैं, क्या अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं। आई होप यही सवाल हम सबके मन में बार बार आता है। तो जैसे कि हमने कल इस विषय में पढ़ा था कि आकाशिक के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, थोड़ा डीप होकर सोचें, क्लियर तरीके से सोचें, सोल लेवल क्लैरिटी के साथ समझें, तो एग्जैक्टली वैसे ही आकाशिक रिकॉर्ड्स में जो है जैसे ही आप अपने सोल से कनेक्ट करते हो, बिल्कुल वैसे ही आकाशिक रिकॉर्ड्स का जवाब आपको मिलता है। जैसे एक छोटा सा सवाल, एक छोटी सी बात हमने कल समझी थी। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है? आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारी सोल के रिकॉर्ड्स हैं, यही हमने कल समझा था। आकाशिक रिकॉर्ड्स आर द रिकॉर्ड्स ऑफ आवर सोल, राइट। अब हमारा दूसरा जो इसके साथ सवाल जुड़ जाता है वो ये है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारे सोल के रिकॉर्ड्स हैं, ये तो हमें समझ आ गया, हमें क्यों एक्सेस करना चाहिए, कि ताकि हम अपने प्रेजेंट को हील कर सकें और अपने फ्यूचर को बेटर बना सकें, यही हमने कल पढ़ा था। तो आइए मैं आज आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स में कर्मा की स्टोरी समझाऊंगी, कर्मा समझाऊंगी, कर्मा क्या होता है, कैसे ये काम करता है, कि ताकि हम हीलिंग को समझ सकें। हीलिंग को समझने के लिए हमें कर्मों को समझना बहुत जरूरी है। जितने लोगों को ऐसा लगता है कि हम अपने इवेंट्स बदल सकते हैं, उनको भी ये समझना बहुत जरूरी है। जिनको लगता है कि हम नहीं बदल सकते, उनको भी समझना बहुत जरूरी है कि आकाशिक हीलिंग से क्या प्राप्त होगा। क्या इवेंट्स चेंज हो जाएंगे, क्या हमें कुछ सहूलियत मिलेगी, क्या हमें कोई रास्ता मिलेगा, एग्जैक्टली हीलिंग्स में क्या होता है। तो सबसे पहला आंसर इसका ये है कि आकाशिक हीलिंग्स में जब आप आकाशिक रीडिंग्स करते हैं तो आपको आकाशिक करते हुए रेमेडीज भी मिलती हैं। यू ऑल्सो गेट दी रेमेडीज फॉर प्रॉब्लम्स, जो भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं या हम किसी की रीडिंग करते हैं तो उसमें हमें रेमेडीज भी आकाशिक में मिलती हैं। आई होप ये क्लियर है सभी को। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये है कि हमें रेमेडीज भी मिलती हैं। वी गेट दी रेमेडीज फॉर एनी प्रॉब्लम वी आर कमिंग अक्रॉस इन आवर लाइफ, दैट अगर हम आकाशिक कर रहे हैं तो। अब आइए समझेंगे। कर्मा इज बेसिकली एन इंफॉर्मेशन प्लस लर्निंग, आकाशिक रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग। हम जैसे कर्मा को देख रहे हैं, हमने कल भी इस विषय में चर्चा करी, मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया। हमारा एक भाव हो जाता है कर्मा को देखने का, वो भाव ये होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हम उसे एक पेन की तरह देखते हैं, एक पनिशमेंट की तरह देखते हैं, एक पीड़ा की तरह देखते हैं, राइट। ऐसे ही होता है ना, हमें लगता है कि पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वाई ऑल नेगेटिव थिंग्स आर हैपनिंग विद अस। ऐसा स्वभाव हमारे बीच में, हमारे भीतर उत्पन्न होता है। मगर जब आप आकाशिक रिकॉर्ड्स को समझ लेते हैं, आप समझ जाते हैं कि कर्मा एक इंफॉर्मेशन है, कर्मा एक लर्निंग है, कर्मा सजा नहीं है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? कर्मा इज नॉट अ पनिशमेंट, इट इज अ लर्निंग। जैसे एक बच्चा जिस विषय में कमजोर होता है, उसको सिखाने के लिए हम उसके लिए अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल सेट करते हैं, हम उसको अलग अलग तरीके से उसे समझाने का प्रयास करते हैं। तो क्या वो पनिशमेंट है? क्या वो पनिशमेंट है? उसे अलग अलग क्वेश्चन पेपर से प्रैक्टिस कराई जाती है, क्या वो पनिशमेंट है? नहीं, वो एक लर्निंग है। बिल्कुल वैसे ही जब हमने कोई गलती करी, उस गलती को सुधारने के लिए, हमें अंदर से प्योरीफाई करने के लिए, हमारे जीवन को सुंदर बनाने के लिए ईश्वर हमें बार बार ऐसी परिस्थितियों में डालते हैं कि हम अल्टीमेटली सीख जाएं। अब बताइए, क्या ये पनिशमेंट है या एक लर्निंग है? वन इज पनिशमेंट, टू इज लर्निंग। इज इट अ पनिशमेंट और इट इज अ लर्निंग? इट इज अ लर्निंग। कर्मा क्या है? कर्मा लर्निंग है, कर्मा पनिशमेंट नहीं है। सबसे पहली चीज आकाशिक रिकॉर्ड से जुड़कर जो हम समझ पाते हैं वो यही है। कर्मा डेटा है, कर्मा इज डेटा। वो डाटा, वो डेटा जो हमारे सोल के लर्निंग पैटर्न्स को बताता है। कर्मा क्या है?
हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या मेंटेन हो रहा है, हमारी सोल बुक में क्या लिखा जा रहा है, हम जो कर्मा कर रहे हैं। तो कर्मा क्या है, वो डाटा है, दैट इज द डेटा, जो वो डेटा जो हमारी सोल लेवल की लर्निंग को आगे बढ़ाने में मदद करता है। अब आप समझिए हम कैसे कर्मा को देख रहे हैं, और आकाशिक रिकॉर्ड्स करके हम अपने कर्मा को कैसे देखने लगते हैं। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ अस कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, राइट? यहीं से हीलिंग शुरू हो रही है, इसीलिए मैं आपको ये चीज समझा रही हूँ। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू दिस इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट हीलिंग्स फ्रॉम हियर ओनली। यहीं से हीलिंग स्टार्ट होगी, राइट? इसके अलावा आकाशिक फील्ड में हर कर्मा को न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन के रूप में रखा जाता है, बिना जजमेंट के। तो कहने का मतलब ये है कि देर इज नो जजमेंट। आपके जो रिकॉर्ड कीपर है, या आपको जो डिवाइन गाइड कर रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। मैंने कल एक लाइन कही थी, एक पंक्ति कही थी ना, कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, जितना मैं तुम्हारे भीतर हूं उतना तुम्हारे दुश्मन के भी भीतर हूं। कहा था ना उन्होंने ये, उन्होंने कहा जितना मैं तुम्हारे भीतर हूं उतना मैं तुम्हारे दुश्मन के भी भीतर हूं। जितना वो अर्जुन के जो है अर्जुन के साथ थे, उतना ही वो बाकी सबके भीतर भी थे। चाहे वो अर्जुन के जो है अगेंस्ट खड़े सब कौरव थे, या फिर करण थे। तो कहने का मतलब ये है कि ईश्वर तो सब में समान है। इसी तरीके से हमारा जो कर्मा है वो वहां स्टोर है, जिसमें हमें कोई जज नहीं कर रहा है, वो सिर्फ साक्षी भाव से वहां स्टोर्ड है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? यस। तो यहां पर ये एक और अंडरस्टैंडिंग यहां डेवलप होती है, वो ये है कि हमें कोई यहाँ जजमेंट नहीं कर रही, कोई जज नहीं कर रहा है। तो आप जब भी आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करोगे ना, आप क्या फील करोगे? अ लॉट ऑफ पीस। क्या फील करोगे? बहुत सारा सुकून। क्योंकि वहां आप कभी एक बात सुनना, ईश्वर जो है, आ, कोई भी ईश्वर को याद करे, उनको महसूस करना चाहे, तो हर किसी की अनुभूति ऑलमोस्ट प्रेम भरी होती है, राइट? तो उसमें ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ गलत, आप सोचिए हम तो कितनी बड़ी गलतियां करके भी ठाकुर जी से कहते हैं क्षमा कर दीजिए प्रभु, और ऐसा लगता है कि वो कह रहे हैं, जाओ माफ किया। तो यहाँ क्या है? अनकंडीशनल लव, वो प्रेम जिसके लिए, जिसकी कोई व्याख्या नहीं है, जो किसी चीज पर निर्भर नहीं करता है, वो हमारे कर्मों पर निर्भर नहीं कर रहा है, वो तो ईश्वर का सबके लिए समान है। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? आई होप इट इज क्लियर। देन अब आते हैं, कहाँ स्टोर्ड है ये कर्मा? तो आकाशिक पर्सपेक्टिव में कर्मा स्टोर होता है सोल मेमोरी में, हमारी सब लाइफ टाइम्स में, हमारी सोल मेमोरी। तभी तो उसे एक एनर्जेटिक लाइब्रेरी कहा गया। क्यों एनर्जेटिक लाइब्रेरी कहा गया? क्योंकि हमारी आत्मा की मेमोरी में स्टोर्ड है। पिछले जन्म, उससे पिछले जन्म, ये आत्मा क्या क्या करके आई है, वो सब इसमें लिखा है। और इसका प्रमाण ना, कि हमारे इनकारनेशंस का प्रमाण यहां से ही नहीं मिल रहा है। ये भी आप महाभारत के समय में भगवान श्री कृष्ण जब भीष्म पितामह से जब संवाद हो रहा है, वहां पर भीष्म पितामह कह रहे हैं कि प्रभु मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, इस जन्म को देखा, पिछले भी कई जन्मों को मैंने देखा, मुझे इतनी कष्टदायी, इतनी पीड़ादायी मृत्यु क्यों मिल रही है? क्यों मैं ये कांटों की शैया पर लेटा हूं? तो शायद आपने इसको सुना होगा, उन्होंने कहा जितने जन्म आपने देखे उससे पहले का जन्म देखिए, जहां पर आपने एक सांप को ऐसे ही फेंक दिया था और वो कांटों पे ऐसे ही तड़पता रहा। तो कर्मा वापस आता है, सही समय पर वापस आता है। इतने जन्म उन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए, इसीलिए वो भीष्म पितामह बने। इस जन्म में उन्होंने कौरवों का साथ दिया, इसीलिए वो कष्ट का, पीड़ा का जो है भागीदारी बने। आई होप आप इसको समझ पा रहे हैं। तो ये कोई नया कथन नहीं है, हम कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये मल्टी लेयर स्टोरेज है, जहां पर आकाशिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो सबसे पहले सब लाइफ टाइम सोल मेमोरी में है। दूसरा, बीज के फॉर्म में इस जन्म में आप जो लेकर आए हैं कैजुअल बॉडी के फॉर्म में, क्यों? क्योंकि हम जो जीवन जी रहे हैं उसमें हम अपना प्रारब्ध लेकर आए हैं, है ना? उसमें सुख दुख सब कुछ है। हम इमोशनली जो ट्रॉमा है, जो डर है, जो ग्रीफ है, जो हम महसूस करते हैं, वो भी हमारे कर्मों का हिस्सा है। हमारा मेंटल बॉडी जिसमें हम संकल्प ले रहे हैं, हम कुछ सीख रहे हैं, ये भी उसका हिस्सा है। हमारा ऑरा भी उसका एक हिस्सा है, और हमारा डीएनए एनर्जेटिक इम्प्रिंट भी इसका हिस्सा है। तो इसलिए सिर्फ फिजिकल लेवल पर सॉल्यूशंस काम नहीं करते हैं। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं?
हम सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं फिजिकल लेवल पर, अभी की प्रॉब्लम ये है, अभी सोल्यूशन मिल जाए, वी आर डन। बट इट डजंट रियली वर्क लाइक दैट, बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद द सोल। हम जिस जर्नी में है वो किसकी जर्नी है, कल हमने पढ़ा था ना, कल हमने इस चीज को समझा था, आपने तो निश्चित इसको जानते होंगे, शायद मुझसे ज्यादा भी जानते होंगे। क्या हम ये शरीर है? नहीं। क्या हम ये नाम है? नहीं। क्या हम ये मन है? नहीं। क्या हम ये विचार है? नहीं। हम तो क्या है, एक आत्मा है। जब हम एक आत्मा है तो जो जो हीलिंग की हमें आवश्यकता है, क्या वो इस मानव शरीर, इस समय के अनुसार हो सकती है? सिर्फ हमारी फिजिकल बॉडी के हिसाब से हो सकती है? नहीं। वो भी हमारे सोल लेवल पर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कर्मा तो ये आत्मा लेकर आ रही है। आपको मैं यहां पर भी प्रेमानंद जी की एक लाइन बताती हूँ। वो कहते हैं कि क्या हमारे, किसी ने उनसे पूछा, जैसे आप लोग सुनते रहते होंगे कि उनसे लोग सवाल पूछते हैं अपने, किसी ने ऐसे ही एक सवाल पूछा कि क्या हम जब इस दुनिया से चले जाएंगे तो ये सब चीजें, कुछ एक सवाल था कि हमसे अगर कोई गलती हुई है तो क्या वो खत्म हो जाएगी उसका? तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि आप अपने आप को इस शरीर के रूप में देख रहे हो, मगर ऊर्जाएं जानती है कि एग्जैक्टली आप कौन हो। तो आप एक आत्मा हो, यू आर अ सोल। आपकी आत्मा ने उसको कैरी कर लिया है। अब वो कर्मा उसके साथ जुड़ गया है, उसे उसे निश्चित काटना ही है। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? राइट। तो इसीलिए हीलिंग जो है ऊपर के लेवल पर नहीं हो पाती है। हीलिंग हमें इमोशंस में भी चाहिए, मेंटल लेवल पर भी चाहिए, फिजिकल लेवल पर भी चाहिए, और हमारे कर्मा जैसे जैसे कटेंगे हम उतना प्योरीफाई होते जाएंगे, उतना हम शुद्ध होते जाएंगे। राइट। इसके बाद आता है प्रारब्धा, जो एक्टिवेटेड सोल लेसन होता है जिसको हम लेकर आए हैं। डेस्टिनी इज अ चूजन करिकुलम। डेस्टिनी जो है वो एक चूजन करिकुलम है, आकाशिक रिकॉर्ड्स बताते हैं। जन्म से पहले सोल खुद सेलेक्ट करता है अपने पेरेंट्स को, ठीक है, अपनी लाइफ के मेजर चैलेंजेस को। ये सिलेक्शन ग्रोथ के लिए होता है, सफरिंग के लिए नहीं होता है। किसके लिए होता है ये सिलेक्शन? ग्रोथ के लिए होता है। इट इज नॉट फॉर द सफरिंग। हम अपने पेरेंट्स चूज करते हैं, अपनी लाइफ के मेजर इवेंट्स खुद चूज करते हैं, क्योंकि हमें ग्रो करना है। देखिए यहां पर ना मैं आपको एक बहुत अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग देती हूँ, शायद आप इस बात को समझ पाए। जब एक सोल इस दुनिया से जाती है, उसको उसकी पूरी जर्नी दिखाई जाती है, अब उसको पता है उसे और ग्रो करना है, तो वो अपने लिए क्या लेती है? चैलेंजेस मांगती है। क्यों? क्योंकि उसे पता है जैसे जैसे चैलेंजेस आएंगे मैं एज अ सोल ग्रो करूंगा। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? क्लियर है? अब क्या होता है, हम वापस इस दुनिया में आते हैं और हम मैं के सर्कल में फंस जाते हैं, अहंकार के सर्कल में फंस जाते हैं। कैसे? एक बच्चा जो है 6 महीने का होता ही सबसे पहले ये सोचता है ये मेरी माँ है, ये मेरा खिलौना है। आप उसके हाथ से खिलौना लो, वो कितनी जोर से रोता है। वहां उसे मैं समझ आता है, मैं। हम लोग किस में फंस जाते हैं? हम इस मैं में फंस जाते हैं, मेरा खिलौना, मेरे लोग, मेरा घर, मेरी ईगो, मेरा जो है, जो मैं हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। मगर ये यात्रा मैं के लिए मिली थी? नहीं, ये तो लर्निंग के लिए मिली थी, ये एक आत्मा भूल जाती है। तो यहाँ पर आकाशिक रिकॉर्ड से ये बिल्कुल क्लियर होता है कि हम अपनी ये सिलेक्शन जो हमने करी है ना, अपनी लाइफ में मेजर चैलेंजेस जो हमने मांगे हैं, ये हमारी सफरिंग के लिए नहीं है, ये हमारी ग्रोथ के लिए है। इस लाइफ टाइम में कौन सा लेसन कंप्लीट करना है, इस जन्म का प्रारब्ध क्या है, हम कौन सा लेसन यहाँ पर कंप्लीट करने आए हैं, ये हमें आकाशिक रिकॉर्ड से समझ आता है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है कि कैसे हम इसको देख रहे हैं। ठीक है, देखिए हर चीज जो हम देख रहे हैं ना उसका एक अलग पर्सपेक्टिव है, जैसे हम देखते हैं, क्योंकि हमारे साथ ना इमोशंस जुड़ जाते हैं, हमें लगता है हम खुश रहें, और खुश कोई भी नहीं है। इतना प्रयास करने के बाद भी हमारा एक ही उद्देश्य लगता है कि हम प्रसन्न रहें, किसी भी तरीके से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम ना आए। बताइए कि हमारे हाथ में लाइफ में प्रॉब्लम आनी नहीं आनी, ये हमारा प्रारब्ध है जो हमें काटना है, जो फिक्स्ड है। राइट। अब यहां पर आगे हम समझते हैं, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, सोल एग्रीमेंट्स होते हैं। लोग हमें रैंडमली नहीं मिलते, चलते फिरते कोई मिल गया, स्पाउस हो गए, पेरेंट्स हो गए, एनिमीज हो गए, फ्रेंड्स हो गए, इनके साथ हमारा एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट हमें हीलिंग के लिए मिले हैं कि हम उससे हील हों। कुछ कॉन्ट्रैक्ट हमें इसलिए मिले हैं कि हम दूसरों को फॉरगिव कर पाएं। कुछ इसलिए मिले हैं कि हम अपनी पावर को समझ पाएं, अपने भीतर की स्ट्रेंथ को समझ पाएं। है ना? तो जब लेसन्स कंप्लीट हो जाते हैं, रिलेशनशिप नेचुरली डिसॉल्व हो जाते हैं, और ये एनर्जी न्यूट्रल हो जाती है। तो कहने का यहां पर मतलब देखिए कितना क्लियर है, ये मैंने कल भी समझाने का प्रयास किया था। हमारे जीवन में कोई भी व्यक्ति किसी उद्देश्य से ही आता है, निश्चित ही ऐसे कोई नहीं आता।
कोई हमें प्रसन्नता भी दे रहा है तो उसके साथ भी हमारा ये सोल एग्रीमेंट है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है। और कोई हमें पीड़ा दे रहा है तो उसके साथ भी हमारा एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है। आप देखिए, सबको पीड़ा कभी ना कभी प्राप्त हुई है, सबने किसी ना किसी तरीके के पेन को फेस किया है, यस और नो? किया है। और आप बताइए, सच बताइएगा अपने आप से पूछ के, क्या जो पेन हमने फेस किया, जो हमें प्राप्त हुआ, हमने उससे कुछ नहीं सीखा? कितने लोगों ने सीखा? कितने लोगों ने सीखा? जैसे ही आपको एक सोल से पेन मिलता है, अगर आप उससे सीख जाते हो तो पेन रिलीज हो जाता है, वो डिसॉल्व हो जाता है, वो रिलेशनशिप का जो हार्ट फीलिंग है ना वो डिसॉल्व हो जाता है, अदरवाइज वो रिपीट होता है। कितने लोग इस बात को मानते हैं? ऐसे ही होता है ना? सो कहने का मतलब ये, एवरी सोल कॉन्ट्रैक्ट टीचेस यू समथिंग और दी अदर। हर सोल कॉन्ट्रैक्ट आपको कुछ सिखाता है। आपको पता है, एक बात बताती हूँ, अटैचमेंट भी सिखाती है, क्योंकि अल्टीमेटली एक दिन सबको जाना है। वो पेन भी सिखाता है, साथ जुड़ना भी सिखाता है। हम लोग लेसन्स ले रहे हैं, ये हमें समझना आवश्यक है। तो कहने का मतलब ये है कि रिलेशनशिप नेचुरली डिसॉल्व होने लगते हैं, आपको उसमें कोई बहुत प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि ये सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इसी तरीके से हमारा ट्रॉमा, ये अनप्रोसेस्ड कर्मा है। ट्रॉमा क्या होता है? एक आकाशिक रिकॉर्ड्स में देखें तो ट्रॉमा को मेमोरी माना जाता है। जब तक इमोशन न्यूट्रल नहीं होता, सेम सिचुएशन रिपीट होती रहती है, सिर्फ कैरेक्टर चेंज होते रहते हैं। हीलिंग का मतलब मेमोरी का इमोशनल चार्ज डिसॉल्व करना। हीलिंग का क्या मतलब हुआ? कि जो भी हमारे मेमोरी में स्टोर्ड है उसको धीरे धीरे खत्म करना। अब यहाँ पर क्रियामान कर्म आते हैं, जिसको बोला जाता है री राइट बटन। क्रियामान कर्म हम लोग क्या करते हैं? क्रियामान कर्म जो है वो री राइट बटन कहा गया। क्यों कहा गया? यहां बदलता है सब। ध्यान से सुनिएगा, री राइट बटन बोला ना मैंने, अब ध्यान से सुनिए, ये एक चीज जो है आपको बहुत कनेक्ट करेगी। आकाशिक के हिसाब से आज का जो कॉन्शियस एक्शन है फ्यूचर के कर्मा को रीराइट करता है। अवेयरनेस कर्मा से ऊपर उठना होता है। एग्जाम्पल सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप समझ पाएंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। जब आप रिएक्ट करते हैं तो आप अपने लिए एक लूप बनाते हैं। जब आप रिएक्ट करते हैं तो आप अपने लिए एक लूप बनाते हैं, और जब आप रिस्पॉन्स देते हैं तो आप उससे मुक्त हो जाते हैं। कितने लोग इसको समझ पाए? समझाओ। जैसे हमें किसी ने कुछ कहा, हम रिएक्ट करेंगे तो हम उसके उस लूप में फंस जाएंगे। जैसे ही आप रिएक्ट करोगे, उसने आपसे कुछ कहा, उसने आपको दर्द दिया, एक प्रॉब्लम ये था कि आप जो है उसी मोमेंट पे आपने भी उतने ही कटु शब्द सामने वाले से बोल दिए। अब आप उस लूप में आ गए। ठीक है, अब आप बॉन्डेज में आ गए, आप बंध गए। कर्मा बना दिया ना आपने, उसको पीड़ा पहुंचाकर भी आपने कर्मा बनाई, क्योंकि ये तो होना ही था। इवेंट तो फिक्स था, कल मैंने बताया था ना। गिरना तो फिक्स है। अब गिरकर हम हाथ जोड़ के भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं या हम दूसरों को कोस रहे हैं, ये हमारे हाथ में है। हम रिएक्ट कैसे करते हैं, हमारे हाथ में। दूसरा क्या है? रिस्पॉन्स देना। अब क्या हुआ, किसी ने हमसे कुछ कहा, उस क्षण हमने कहा कि नहीं, शांत हो गए, मुझे ये नहीं करना है, मैं ये नहीं हूं। एक एक क्षण के लिए हमने ब्रेक लिया, गहरी लंबी सांस ली, खुद से कहा मैं एक आत्मा हूं और मुझे कर्मा नहीं बनाना है। रिलैक्स करा, उसके बाद प्रेम से रिस्पॉन्स दी। अब बताइए, कर्मा बना? नहीं। आप लिबरेट हो जाओगे, आप मुक्त हो जाते हो उससे। और जो हम रिएक्ट करते हैं हम उसमें फंस जाते हैं। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? अवेयरनेस ये कर्मा से ऊपर उठा देती है। ये कहां से ऊपर उठा रही है? ये हमें कर्मा से भी ऊपर उठा रही है। आप कर्मा नहीं बनाते हो ऐसे में। और यहां पर भी एक चीज आ जाती है, जब आपके भीतर का भाव ये कहने लगता है ना कि प्रभु, मैं जो भी कर रहा हूं उसका फल मैं आपके चरणों में छोड़ रहा हूं, तो कर्मा तो आप वैसे ही नहीं बनाते। क्योंकि आप क्या, आप सिर्फ कर्म कर रहे हो, मगर उसका फल जो है वो प्रभु का है। आप उसमें, आपका कोई योगदान नहीं है। आप उसको ऐसे मानकर कर रहे हो कि मेरा को बस, मैं तो समर्पण भाव से चल रहा हूँ, प्रभु जो हो रहा है वो आपका है। तो ऐसे करके हमारा भाव परिवर्तन होता है। तो जो कहने का मतलब ये है कि जो लोग रिएक्ट करते हैं वो अपना बॉन्डेज, वो एक कर्मा बनाते हैं, और जो रुक कर सोच समझ के रिस्पॉन्स देते हैं वो लिबरेट हो जाते हैं। इसके बाद होता है अकर्म। ये क्या है? दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द जीरो कार्मिक क्रिएशन स्टेज, जब आप ऑब्जर्वर बन जाते हो।
ईगो से एक्शन नहीं करते हो, सरेंडर में काम करते हो, जिसके बारे में मैं अभी आपको बोल रही थी। क्या होता है कि अब आपने क्या किया, आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो, यू आर ओनली ऑब्जर्विंग। साक्षी भाव से सिर्फ देखना। कितने लोग इसको समझते हैं? क्या होता है साक्षी भाव से देखना? यू आर ओनली ऑब्जर्विंग, यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ इट नाउ। ठीक है। और आप क्या कर रहे हो? आपके ईगो से एक्शन नहीं लेते हो। अब आपने जैसे ही ट्रिगर होता है, और ट्रिगर होता है किस किस को होता है? सबको होता है, आपको पता है। ईगो बहुत जल्दी ट्रिगर होता है, इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, इमीडिएट ट्रिगर होगा। बट जिसने उसी मोमेंट पे उसको रोक दिया, जैसे ही वो ट्रिगर होता है ना, उसी मोमेंट पे अगर आपने खुद को कहा नो 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 नो, आई डोंट हैव टू डू दिस, टेक अ ब्रेक, आपने गहरी लंबी सांस ली और उस मोमेंट पे एक ब्रेक लिया, पॉज लिया, आप बच गए। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? 100% ट्रिगर होगा, ये भी याद रखिएगा। भावनाएं हैं, आपको पता है, ईश्वर ने हमारे साथ ये माया, ये सब चीजें इसीलिए जुड़ी हैं कि ये हमें ट्रिगर होना ही है, हम इससे बच नहीं सकते। बट एट द सेम टाइम आप रुक जाते हो, आप सरेंडर भाव में चल रहे हो ना, आप ईगो से एक्शन नहीं ले रहे हो, तो आकाशिक फील्ड में कोई नया इम्प्रिंट नहीं बनता है। देखिए कितनी सुंदर बात कही है। कोई क्यों नहीं बना रहे हो? मैं आपको दूसरा कारण क्या है? पहला भाव तो ये हो गया कि आप, पहला कारण है कि आप समर्पण भाव से चल रहे हो। दूसरा कारण ये है कि आप क्या कर रहे हो, सिर्फ देख रहे हो। ठीक है। तीसरा, आपका ईगो डिसाइड नहीं कर रहा है, अब आपके अंदर आपका विवेक डिसाइड कर रहा है कि मुझे ये कर्मा नहीं बनाना है, रुको। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? आई वॉन्ट अ क्विक आंसर, कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? अब सोचिए, अब कोई कर्मा नहीं बन रहा, देर इज नो इम्प्रिंट नाउ। कोई नया कर्मा आप नहीं बना रहे हो, क्यों? क्योंकि आप इस ईगो से बाहर हो। पुराने कर्मा नेचुरली डिसॉल्व होने लगते हैं। ये भी कितनी सुंदर बात है। और ये बात मैं आपको बताऊंगी। एक बार मैंने, मेरे गुरुजी ने मुझे ये बात समझाई थी कि दिव्या, जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं ना, तो हमारे पुराने कर्म अपने आप खत्म होने लगते हैं। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? तो पहले तो हम नया इम्प्रिंट ही नहीं बना रहे, और दूसरा, हमारे पुराने कर्म भी ईश्वर की कृपा से डिसॉल्व हो रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस नाउ। दिस इज कॉल्ड अ कर्म। ठीक है, सरेंडर करके काम करना। इसके बाद और सुनिए, इसमें मैं ये क्यों आपको बता रही हूँ, हीलिंग कैसे होती है, अब मैं आपको इस विषय पर लेकर आ रही हूँ। मैंने सब कुछ आपको समझा दिया, ध्यान से सुनिएगा। कर्मा को कैसे हील किया जाता है? आकाशिक हीलिंग में इवेंट डिलीट नहीं होता है। इवेंट डिलीट नहीं होता है, इसको समझ लीजिए। वहां से लिखा है वहीं से कटेगा, जो होना है वो होगा। बात समझ आई आपको? आकाशिक में हम किसी का इवेंट डिलीट नहीं कर सकते, अपना भी नहीं कर सकते। अगर मैं ही अपने इवेंट डिलीट कर सकती होती, किताब खोलती, आराम से जाती, डिलीट करती, नया कुछ लिखती और वापस आती। सिंपल। नहीं होता है ऐसा। क्लियर है? क्या होता है फिर? अब यहां पर क्या होता है, चार्ज, पेन और बिलीफ रिलीज होता है। जो हमारा पेन है, जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, वो रिलीज होता है। इससे क्या होता है, हमारे अंदर फॉरगिवनेस आती है, अपने लिए, दूसरों के लिए। और हमें डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, लाइट कोड एक्टिवेट होता है। लाइट कोड का मतलब यह है कि जो दिव्य ऊर्जाएं आकाशिक की हमें प्राप्त होती हैं, उससे हमारी जर्नी सुंदर होती है। हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर प्रेम नहीं भी आ सकता है, तो लर्निंग लेकर हम उसको एटलीस्ट मैनेजेबल कर सकते हैं। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? मैंने कल समझाने का प्रयास भी किया था। क्या होता है, क्या हमारे जो रिश्ते डिस्टर्ब है उसमें बहुत प्रेम आ जाएगा? आपको लगता है ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ऐसा। मगर एक्सेप्टेंस आ जाता है, आपको लर्निंग मिल जाती है कि आपको वो रिश्ता क्यों मिला था, उसके पीछे क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्यों हमें वो रिलेशनशिप मिला है। और फिर हम क्या करते हैं, हम उसके हिसाब से जब चलने लगते हैं, तो हमारी लाइफ का पेन खत्म हो जाता है और वो कॉन्ट्रैक्ट ठीक होने लगता है। जो क्लैशेस हैं वो खत्म होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? अंडरस्टूड? दिस इज कॉल्ड हीलिंग।
क्या हमने किसी का कर्मा डिलीट किया? नहीं किया। क्या हमने किसी के कर्मा में बीच में गए? नहीं गए। हमने फॉरगिवनेस सीखा, फॉरगिवनेस सिखाया। हमने प्रार्थनाएं की, वो दिव्य ऊर्जाओं को डाइवर्ट किया। आप अपनी ऊर्जा नहीं दे रहे हो, मैं आपको अपनी ऊर्जा नहीं दे रही हूँ। मैं क्या करूंगी, एक ऊर्जा जो जो आकाशिक की ऊर्जा है उसको आपकी तरफ डाइवर्ट करो प्रार्थनाओं के द्वारा। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? अंडरस्टूड। अब वो ऊर्जा आपकी मदद करेगी, उसी को हम बोलते हैं लाइट कोड्स। ऊर्जाओं के द्वारा कोड्स मिलना। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। देन अब यहां पर इसका विटनेस कौन है? ईश्वर। अब कहने का मतलब क्या है, कर्मा का फाइनल सच क्या है? आकाशिक के हिसाब से कर्मा एग्जिस्ट करता है सिर्फ तब तक जब तक अनकॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करती है। जैसे जिस दिन आप समझ गए, आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपने इंटीग्रेट कर लिया, उस दिन कर्म जो है वो लेसन बन जाते हैं, पनिशमेंट नहीं रहते हैं। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? जिस दिन हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिस दिन हम रियलाइज कर लेते हैं, जिस दिन हम उसे इंटीग्रेट कर लेते हैं, अपने जीवन में उतार लेते हैं, उस दिन से वो क्या होता है? वो कर्मा कर्मा नहीं रहता, पनिशमेंट नहीं रहता, वो एक लेसन बन जाता है। आइए मैं आपको इसे बहुत छोटे से उदाहरण के साथ समझाती हूँ। एक बार एक बार क्या, ये हम सबके ही लाइफ का एक हिस्सा ही है, आप समझ पाएंगे। मैंने जैसे कल भी कहा था कि हम सबके जीवन में जरूरी थोड़ी है कि सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव ही हो। है कोई ऐसा जो कहेगा कि सब कुछ पॉजिटिव है? नहीं है। है ना? तो रिलेशंस में उतार चढ़ाव ये सब चलता रहता है। अब क्या है, जब तक उम्मीद है, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि ऐसा लगता है कि हमारे साथ सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दूसरों के साथ है। जब तक उम्मीद होती है तब तक कष्ट होता है। जिस दिन हम समझ जाते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मुझे यहाँ से प्राप्त नहीं होना है, ध्यान से सुनिएगा, मुझे इनसे वो प्राप्त नहीं होगा, मैं तो अपना कर्मा काट रहा हूं, कार्मिक है। ठीक है, जैसे हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपने जीवन में उतार लेते हैं, अपेक्षाएं खत्म कर लेते हैं, हम फ्री हो जाते हैं, हम ग्रो करने लगते हैं। कितने लोग इसको समझ रहे हैं? और वो कर्मा जो है वो पनिशमेंट नहीं रहता, वो एक लेसन बन जाता है कि हमें समझ आ गई कि इस व्यक्ति से मुझे प्रेम मिलना ही नहीं है, या ये व्यक्ति जो है मैं इसे जैसे देखता हूं वैसे ये मुझे देखता ही नहीं है। बात खत्म, ओवर एंड आउट, फिनिश्ड। अब उससे क्यों उम्मीद करना भाई? जब तक उम्मीद करेंगे पीड़ा प्राप्त करेंगे। अब आप खुद को बदल के देखिए, सब बदल जाएगा। कितने लोग इसको समझ रहे हैं? अक्सर मैं ये बात कहती हूँ। और ये जब भी मुझे कई बार ऐसा होता है कि हम रिश्तों में उम्मीद करते हैं कि चलो लोगों ने हमें छोड़ दिया या हमें अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, फिर भी मैं एक बात कहती हूँ, छोड़ दीजिए। हमें नहीं पड़ना है इन चक्करों में। यहाँ तो सब कुछ बदल रहा है। कल जो दुश्मन के रूप में देखते थे, कब गले लगा लेते हैं ये तक तो पता नहीं चलता। और आज गले लगा के कल दुश्मन के रूप में देखने लगते हैं, ये भी पता नहीं चलता है। आप देखिए दुनिया कैसे रंग बदल रही है। तो फिर इतना टेंशन क्यों लेना है भाई? अपना पीस ऑफ माइंड क्यों खत्म करना है? आकाशिक हमें यही समझा रहा है। आकाशिक लाइब्रेरी में जब आप अपने रिकॉर्ड्स को देखते हैं, यही सीखते हैं हम। इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हमारी सोल जर्नी। कर्मा नहीं बनाना है बस। निंदा नहीं करनी। क्यों करनी है हमें किसी की बुराई? बुराई बुराई करके हमें क्या प्राप्त होगा? पता है, बुराई ये भी आपने सुना होगा, प्रेमानंद जी ने कहा कि जो निंदा करता है वो दूसरे के कर्म काटता है। तो आप बताइए, हम निंदा करके कर्म भी क्यों काट रहे हैं भाई? अपने ही ठीक कर ले, बहुत है। तो इतनी सारी अंडरस्टैंडिंग्स है यहाँ पर जो हम समझते हैं। अब यहाँ क्या होता है? अब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आकाशिक विजडम से एक लाइन में अगर हमें क्या मिल रहा है तो सुनिए। आप अपने कर्मा से बाउंड नहीं हो। आप यू आर इनवाइटेड टू मच्योर बियॉन्ड इट। आप उससे कई गुना ज्यादा मच्योर हो। आपका कर्मा आपको बांध नहीं सकता। अगर आप मच्योरिटी से हैंडल करोगे तो आपको पीड़ा, कर्म की पनिशमेंट कभी महसूस नहीं होगी। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हैं। कितने लोगों को ये समझ आया? राइट। और देखिए, अगर आप चाहें तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आकाशिक करके हमारे जीवन में हम रिश्तों को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए। रिश्ते से पेन मिला, आपने अपना आकाशिक किया। सबसे पहले रूट कॉज जान लीजिए कि इस रिश्ते से मुझे पेन मिलता क्यों है। ऐसा क्या किया था मैंने जिसकी वजह से इस रिश्ते से मुझे हमेशा दर्द मिलता है? कितने लोगों को बात समझ आ रही है? आपको मैं सच बता रही हूँ, जितने लोगों ने आज तक इसको किया है ना, हर किसी ने मुझसे एक लाइन जरूर कही है, भगवान बहुत अच्छे हैं मैम।
जो मैंने किया था ना, उससे तो बहुत बेहतर सिचुएशन में मैं हूँ। आपको मैं बताती हूँ। एक बार हम किसी ने आकाशिक करवाया था, तो मैं आपको बताती हूँ उसमें हुआ क्या। वो मैडम की एक शिकायत थी कि मेरे हस्बैंड जो है मुझे बिल्कुल फ्रीडम नहीं देते हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं घर में बंधी हूँ, बांध दिया है मुझे। कहीं आना नहीं, जाना नहीं, पैसे नहीं, पैसे मांगो तो उसमें बहुत सवाल जवाब, उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत देते हैं। तो फ्रीडम नहीं है और उनके पास कोई कमी नहीं है। जब आकाशिक किया तो ये पता चला कि इन्होंने पास्ट लाइफ में उनको जेल में बंद किया हुआ था। और ही वॉज बेसिकली इन प्रिजन एंड शी वॉज हैविंग अ पावर, इनके पास बहुत, शी वॉज वेरी पावरफुल लेडी। और इन्होंने उन्हें अन्न तक नहीं दिया। He was begging for food, which she didn't give. So she was actually, stunned. फिर उन्होंने पीएलआर भी किया इसको और डीपली समझने के लिए। देन शी सेड वन थिंग, मैम आप देखिए मेरा जेल कितना सुंदर है, यहाँ तो सब कंफर्ट है, अच्छा खाती हूँ, अच्छा रहती हूँ। ईश्वर तो बहुत दयालु है, शायद मैंने कुछ अच्छा कर्म भी किया होगा जिसकी वजह से आज मैं इतनी बेहतर हूँ। एटलीस्ट मेरे जेल वैसा जेल तो नहीं है। कितने लोग इसको समझ पा रहे हैं? तो कई बार हम दूसरे को गुनहगार मानते हैं, गुनहगार हम खुद भी होते हैं। जिस दिन हम ये समझ जाते हैं ना, पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं। आपको पता है, बड़ी करुणा आती है, बड़ा धन्यवाद करते हैं हम ईश्वर का कि हम ऐसे हैं। आप सोचिए तो सही। हाँ, क्या हमें आज, सच बताइएगा, इस जीवन की अगर हम व्याख्या करें, आप अपनी पास्ट लाइफ को अभी देखें, जो आज आप जिस भी एज में हैं, एक बार नजर उठा के तो देखिए, गलतियां नहीं करी क्या हमने? करी है नहीं करी है, सब जानते हैं ना, गलतियां करी हैं। हाँ, मैं भी उसका हिस्सा हूँ, बिल्कुल करी है। फिर भी देखिए ठाकुर जी कितने करुणामयी, कितने दयालु हैं हमारे साथ, फिर भी हमें सही रास्ते पर लाते हैं। हमें अच्छे लोगों से जोड़ते हैं, अच्छा विवेक देते हैं। हम अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा सुनते हैं, अच्छा रहते हैं। आप बताइए, ईश्वर से दयालु कोई है? हम ये समझ जाते हैं। तो सबसे पहले रूट कॉज जानिए और फिर मुक्त कर दीजिए, खुद को भी और उस सोल को भी। क्षमा प्रार्थना होती है, दिस इज कॉल्ड फॉरगिवनेस प्रेयर्स दैट वी डू इन आकाशिक। इन क्षमा प्रार्थनाओं में हम अपने लिए, दूसरों के लिए क्षमा मांगते हैं। उस सोल को भी फ्री करते हैं, खुद को भी फ्री करते हैं। कितने लोग इसको समझ पा रहे हैं? कॉर्ड्स को कट कर देते हैं, नहीं चाहिए। उनको भी आगे बढ़ने दीजिए, खुद भी आगे बढ़िए। इसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप सुनिएगा। इसके बाद हम धीरे धीरे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारी लाइफ में जो एनर्जी आए वो कैसी आए, पॉजिटिव आए। एटलीस्ट हमारे भीतर नेगेटिव भाव उत्पन्न ना हो। कितनी सुंदर बात है, क्योंकि प्रॉब्लम तो हमारे अंदर से चल रही है ना। ये भाव तो हमारे ही भीतर उत्पन्न होते हैं। हमें कोई फोर्स करता है क्या? नहीं करता है। ये तो नेचुरली हमारे अंदर से आते हैं। फिर हम ये समझ पाते हैं। उसके बाद सुनिएगा, उसके बाद आपके फिनेंशियल ब्लॉकेजेस क्यों आ रहे हैं, क्या किया था आपने पिछली लाइफ में जिसकी वजह से हम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। आपका असली मकसद क्या है? ऐसा तो नहीं मेरी तरह आप किसी और फील्ड में थे और आपको करना कुछ और था। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ, करना मुझे कुछ और था और इतने साल में करती कुछ और रही। तो आप ये जान सकते हैं। उसके अलावा आपके पैटर्न्स, इस जीवन में कष्ट, पिछले जीवन में कष्ट, उससे पिछले जीवन में है, आपको पता चल जाएगा ये पैटर्न क्यों है, इस पैटर्न में मुझे क्या सीखना था। और फिर आप उससे भी फ्री हो जाते हैं। देखिए, मैं फिर अपनी बात दोहराऊंगी। मुझे नहीं पता है, आकाशिक लोग बहुत भौतिक सुखों के हिसाब से करते हैं, मगर आकाशिक सबसे पहले आत्मबोध के लिए किया जाता है। आत्मा की यात्रा को समझने के लिए किया जाता है। जब हम, मैंने, मेरा जो अपना तरीका है, मैं सिर्फ उस तक आपको ले जा रही हूँ। जब आपका आत्मबोध हो जाता है ना, जब आप अपनी आत्मा को समझते हो, तो आप बन जाते हो अर्जुन की तरह। अब फिर पूरे महाभारत में जो हमारे भीतर चल रही है, जो हमारे रिश्तों में चल रही है, जो हमारी जीवन की हर पहलू में चल रही है, फिर उस महाभारत में आप भगवान श्री कृष्ण को बनाते हो अपने सारथी। अब फिर आप कहते हो मेरी नैया आपके हवाले। और जिस दिन आप ये समर्पण कर देते हो, आपकी आत्मा परमात्मा को महसूस कर लेती है, वो समझ जाती है कि मैं उसी का अंश हूं। और अब ये भौतिक सुख मिलेंगे तो बढ़िया, नहीं मिलेंगे तो बढ़िया। तो क्या आता है? पेशेंस, भर भर के पेशेंस। मिल गया तो नमस्कार, और नहीं मिला तो भी आप कहते हैं आभार है प्रभु, क्योंकि उनकी योजना हमारी योजना से कई गुना ज्यादा सुंदर है। उठाइए अपना जीवन, देखिए, ऐसा नहीं है क्या?
जब जब उन्होंने मना किया, जब जब वो हमें नहीं मिला जो हम चाहते थे, तब तब हमें ऐसा लगा कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हम एक विक्टिम हैं। मगर जब जब हमें वो मिला जो हमारे लिए उससे कई गुना ज्यादा सुंदर था, तब तब हमें पता चला कि हमारे प्रभु तो बहुत दयालु हैं, उन्होंने तो इतना सुंदर सोचा था। मैं तो सिर्फ इतना सा सोच रहा था अपने लिए। बताइए, ऐसा नहीं है क्या? ऐसा है या नहीं है? तो ये भाव उत्पन्न हो जाता है। आइए अब इसको समराइज करते हैं। एक आकाशिक हीलर की हीलिंग किस स्तर पर हो रही है? सबसे पहला, पेशेंस। जैसे मैंने बताया, मिल गया तो इतना आभार, इतना आभार मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, आपके अंदर से भाव आता है, प्रभु मैं इस लायक भी हूं। आप तो पता नहीं कौन सी नदी बहा रहे हैं। अपने आप से सवाल होता है ये, कि क्या मैं सच में इस लायक हूं? क्या आप मुझे देते चले जा रहे हैं? ऐसा भाव आपके अंदर से आएगा। इतना आभार होता है हमारे भीतर से। क्योंकि कई बार तो आपको मांगना भी नहीं पड़ता है, पता है, बंद दरवाजों में से रोशनी आने लगती है। जहां आपको लगता है रास्ता बंद हो चुका है, वहीं से रोशनी निकल कर आती है। और जब आपको नहीं मिलता है, तो आप उस बच्चे की तरह हट नहीं करते हैं। अब आप एक समझदार बच्चा है, और आप कहते हैं, आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी आती है, आप कहते हैं प्रभु इसमें निश्चित मेरा कोई भला होगा। तो आपने अगर मुझे नहीं दिया तो मुझे स्वीकार है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? बड़ी गहराई है इन चीजों में। ये होते हैं पेशेंस। आइए दूसरी चीज समझते हैं। इसके बाद आता है होप। क्योंकि आप भी जानते हैं कि ईश्वर के घर में देर तो है मगर अंधेर नहीं है, ये सबने सुना है। और जो उनका उनका रास्ता पकड़ लेता है ना, उसकी कभी भी अंधेरा नहीं होता, हर जगह उजाला होता है। तो अब आपके अंदर दूसरी चीज आ जाती है, होप। अब आपको पता है कि कहीं ना कहीं अगर ये पीड़ा भी है तो इसके पीछे भी कुछ कारण है, और होप है, फुल ऑफ होप। इसके बाद मैं आपको सच बता रही हूं, इस भाव को महसूस कीजिएगा, आप निश्चित समझ पाएंगे। जब जब आप इन पवित्र ऊर्जाओं से जुड़ते हैं, आपके भीतर बहती है प्रेम की गंगा। अब आपके शब्दों में प्रेम झलकता है, आपकी वाणी सुंदर होती है, आपका हृदय सुंदर होता है। और आपके पास कोई भी आता है ना, पहली बात तो आपके ऑरा में लोग प्रवेश नहीं कर पाते हैं। और अगर कोई ऑरा में प्रवेश कर जाता है, तो निश्चित प्रेम ही लेकर जाता है, और ईश्वर की कृपा ही महसूस करके जाता है। ऐसे बन जाते हो आप। चेहरे पे रौनक आती है, हर क्षण स्माइल आती है। और लोगों के बीच भी, 100 लोगों के बीच भी आप अपनी ही यात्रा पे हो। मैं इस बात को कह सकती हूँ क्योंकि ये मैं महसूस करती हूँ कि हम इतने लोगों के बीच में होते हैं मगर हमारी अपनी ही यात्रा चल रही है। हम बिल्कुल शांत हैं, अंदर से बहुत सुकून में, बाहर क्या हो रहा है, जो हो रहा है बढ़िया है, कोई चिंता नहीं। और मैं आपको एक बार बताती हूँ, एक बहुत सुंदर सा भाव, कुछ मिल जाए तो ऐसा लगता है कि अरे कितनी कृपा है। और जब नहीं मिलता है ना, मान लीजिए सम्मान नहीं मिल रहा है, अब भूख किसी चीज की नहीं है, ना सम्मान की है ना प्रेम की है, सम्मान भी नहीं मिलेगा ना, तो आपको लगेगा बढ़िया ही है, क्या फर्क पड़ता है, कोई स्ट्रेस नहीं है। अब आप देखिए कितना हल्का हो गया शरीर, कोई कंधे पे बोझ ही नहीं है, ना फाइनेंशियल स्ट्रेस, ना इमोशनल स्ट्रेस, ना आपको अपने शरीर की चिंता। आपको पता है जो हो रहा है बढ़िया है, सिर्फ अपने नियम को फॉलो करो, अपने ईश्वर पे अपना ध्यान लगाओ, सिमरन करो और समर्पण करो। ऐसा स्वभाव आपका बन जाता है। और दिन में जितनी भी सांसें आप लेते हो, मैं इस बात को गारंटी कह सकती हूँ, आप हर सांस जो लोगे ना, उसमें सिर्फ एक ही चीज आपको याद रहेगी कि मैं ईश्वर का अंश हूं। बस। चाहे आप राधे बोलो, चाहे आप भगवान श्री राम को याद करो, आप किसी भी रूप में अपने ईष्ट को याद कर लो, आपके भीतर से सुप्रीम की आवाज निकलेगी कि वो मेरे भीतर है, वो मेरे साथ है। ऐसा सा होता है आकाशिक का माहौल। ये होती है हीलिंग। और इसके बाद जब आप दूसरों के लिए आकाशिक करते हैं, उनको हील करते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढते हैं। अब क्या है, उनकी लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, जो मेजर प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स वो हमारे पास लेकर आ रहे हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, उनका रूट कॉज ढूंढते हैं, उनके बिहाफ पर फॉरगिवनेस प्रेयर्स करते हैं। ठीक है। और हम क्या करते हैं, हम एनर्जी, आकाशिक की ऊर्जा को उनकी तरफ डाइवर्ट करते हैं, उन दिव्य ऊर्जाओं में प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इनके लिए जो हो अच्छा हो वो करें। मैं आपको यहाँ पर एक लाइन और बता रही हूँ, इसको बड़े गहराई से समझिएगा, इसके बाद आकाशिक करेंगे। अगर आप मेरी बात से कनेक्ट कर रहे हो तो बिल्कुल करिएगा। आकाशिक ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि आपको निश्चित आपके जवाब मिले। इस ये जो लाइन है ना, इसमें बड़ी गहराई है। हम कभी किसी के लिए आकाशिक करते वक्त ये नहीं कहते हैं इसको ये दीजिए। मेरी आज तक की आकाशिक की जर्नी में ना मैंने अपने लिए ना कभी किसी के लिए ये कहा कि प्रभु इसको ये दे दीजिए।
प्रार्थना ये होती है जो इस आत्मा के उच्चतम कल्याण के लिए हो, द थिंग दैट इज गुड, दैट इज फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ दिस सोल, प्लीज गिव इट। हट नहीं है यहाँ, समर्पण में हट होती ही नहीं। कितने लोग इसको समझ पाए? क्या होती है आकाशिक हीलिंग्स, कितने लोगों तक पहुंच पाई? यस। और जितने लोग समझ पाए हैं, फटाफट अपने कैमरास को ऑन करेंगे, अपने चेहरे पे एक बहुत सुंदर सा भाव प्रेम का लेकर आएंगे। मुस्कुराइए। जब हम इतनी सुंदर ऊर्जाओं में होते हैं ना, हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है, वो है हमारे भीतर की शांति, जो हमारे चेहरे पर नजर आती है। वो सुकून नजर आता है। मैं आपको सच बात बताती हूँ, जहां जब सब दरवाजे बंद होते हैं ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या होगा, फिर एक भाव अंदर से आता है, समर्पण। छोड़ दो, जो होगा तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। बेशक कल सुबह प्राण ही क्यों ना निकल जाए, चिंता मत करना। आप सोचिए सुदामा को, भगवान श्री कृष्ण के मित्र, इतनी पीड़ा में उनकी पत्नी कहती है कि जाओ प्रभु से गुहार लगाओ, उनसे प्रार्थना करो। वो कहते हैं मैं नहीं करूंगा, मुझे नहीं करनी है। वो कहती है अपनी शिकायत ही कर दो, नहीं करूंगा। क्यों करना है? कर्मा तो काटना है ना, हंस के काट लें तो सुंदर नहीं है? आपको पता है बड़ी एक और बात समझिएगा, यहां तो रहना नहीं है, निश्चित ही तय बात है। ठीक है, तो शरीर ने साथ छोड़ना ही छोड़ना है। शरीर के साथ साथ रिश्ते सबसे पहले साथ छोड़ेंगे, जो छोड़ के आएंगे अपने आप। ठीक है। तीसरी चीज, जो अपना जितना सब कुछ अपना दिख रहा है, ये जो पैसा धन, देखिए व्यवस्था होनी चाहिए, रहना है दुनिया में, हम भी हर चीज की व्यवस्था ईश्वर करके देते हैं, रहिए, लोगों के बीच में जाइए, कहीं मनाही नहीं है, मगर भीतर से इस बात को हमेशा याद रखिए, यहां रहना नहीं है। तो फिर चिंता नहीं करनी है। जाना कहाँ है? ठाकुर जी के पास। जाना कहाँ है? अपने जहां पर हमें जवाब देना है। मैंने कल बताया था ना, जहां पर मैनिपुलेशन भी नहीं चलता है, वहां पर एक्सक्यूजेस भी नहीं है, वहां तो एक्सक्यूजेस का मौका भी नहीं मिलेगा। यहाँ तो हम फिर भी एक्सक्यूजेस दे देते हैं, उसने किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा सा है। राइट। तो आप कैमरास को ऑन करेंगे और आइए अपनी आकाशिक जर्नी को देखते हैं आज। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, अब मैं रिकॉर्डिंग करूंगी बंद, आई जस्ट